हिंदी इज अ गुड लैंग्वेज टू स्पीक. हिंदी में बोले, विल डिस्कस. शेयर मार्केट से आप किसको डर लगता है? आप हाथ उठाइए. रिस्की किसको लगता है कि शेयर मार्केट रिस्की है? अच्छा, एक दो रिस्की नहीं है. आप नॉट हाउ मेनी पीपल थिंक इट्स नॉट रिस्की? अभी आप हाथ उठाइए. नॉट रिस्की और इट्स नॉट रिस्की. So 2 not risky, बाकी सब risky. How many of us are there? Actually 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 में से 2 people said it's not risky. क्यों आप ऐसा बोलते हैं? अच्छा. Always. You also. Okay. आपको क्यों लगता है ये रिस्की है शेयर मार्केट? Lot of people say. ओके, तो मैं आपको सेबी, यू नो व्हाट इज सेबी ना? सेबी इज द रेगुलेटर. इन्होंने 2 वीडियो बनाए हैं, तो ये 2 वीडियो मैं प्ले करने वाला हूँ. बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, शायद आपने टीवी में देखा भी होगा, पर लेट्स सी इट हाउ इट इज. साउंड बड़ा है. जितना डालो उतना डालो. जैसे कुमार उन्होंने भी इन्वेस्ट किया. साउंड बड़ा. उन्होंने भी इन्वेस्ट किया. उनके पास गाड़ी है, बंगला है, और बहुत रिच बन गए. ओके, बट यू डोंट नो हु इट इज. तो कहे सुने पर नेवर बिलीव, बिकॉज जो अपॉर्चुनिटी हमारी कंट्री में है, और आप लोग भी देख रहा हूँ, ऑल ऑफ यू आर वेरी यंग, उम्र में कम है आप. नेक्स्ट 10 से 15 साल इंडिया में सबसे बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज इंडिया एक यंग कंट्री है. यहाँ पे कंजम्पशन बहुत होता है. तो कहीं सुनी पे कभी यकीन मत करना. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, समझना. तो टुडे हम 45 मिनट 1 घंटा बैठेंगे. आपको थोड़ा कंसेप्चुअली मैं समझाऊंगा ये है क्या, ये मार्केट है क्या, और इसे डरने की जरूरत है या नहीं. तो ये जो हाथ उठी है, एंड में फिर से क्वेश्चन पूछूंगा कि मार्केट रिस्की है या नहीं, और अगर लोग समझ गए होंगे तो हाथ कम उठेगा. ओके, सो लेट अस सी. और एक दूसरा वाला कमर्शियल है उनका. तो ये कमर्शियल क्या बोलता है कि कहे सुनी पे यकीन ना करें, एजुकेट होने के बाद ही डिसीजन लें. मैजिकल प्रोडक्ट नहीं है. इन्वेस्टमेंट मैजिक नहीं है. इन्वेस्टमेंट मैजिक नहीं है. इसमें ऐसा सडनली कोई रिच नहीं हो सकता है. तो अगर आपको कोई बोलता है कि इसमें पैसा डाल दो और कुछ मैजिक हो जाएगा, ऐसा नहीं है. दैट कैन नेवर हैपन. इन्वेस्टमेंट भी एक नॉर्मल चीज है, और ये भी हम समझेंगे कि क्या होता है. ऐसा आपको मैजिकल क्यों लगता है? बट फर्स्ट मैसेज ये है कि ऐसा कोई मैजिक नहीं है. आपको स्लोली ही समझेगा. ये वर्ड आपने सुना होगा, ब्लड बाथ इन दलाल स्ट्रीट. एक बार मार्केट टूटती है तो पेपर में हेडलाइन आता है ना, ब्लड बाथ, लोग सर पकड़ के बैठ गए हैं. तो शायद ये इमेज आप लोगों के दिमाग में बैठ गया है. तो मैंने पूछा कि शेयर मार्केट आर रिस्की? सबका हाथ. सर आपको नहीं पूछा था. यू थिंक शेयर मार्केट आर रिस्की? यू आल्सो थिंक. व्हाई इट इज? बिकॉज नेगेटिव न्यूज जो होती है ना, हमेशा दिमाग में रहता है. आजकल कौन सी न्यूज चल रही है टीवी पे? म्यूचुअल फंड की नहीं बात कर रहा हूँ, जनरली. हाँ, व्हाट? फॉक चल रहा है आजकल. नहीं, व्हाट अदर न्यूज? पॉलिटिकल में कौन सी न्यूज चल रही है? बहुत. हाँ, करप्शन की चल रही है ना, हेलीकॉप्टर वाली. तो अच्छी पॉजिटिव न्यूज किसको याद नहीं आता, बट नेगेटिव न्यूज, नेगेटिव इम्पैक्ट हमेशा आता है. तो यही प्रॉब्लम है. कोई कुमार साहब किधर है, कोई रिच हो गया तो वो पैसा डालता है. कोई कुमार साहब को आपको लगता है कुमार साहब ने पैसा लूज किया तो आपको डर लगता है. कोई आपको बोलता है कि मैजिकल प्रोडक्ट है तो पैसा डाल दो. कोई आदमी पे भरोसा किया आपने. हमेशा अपने आप पे ही भरोसा करना पड़ेगा. और ये भरोसा करने के लिए थोड़ा ये 1 घंटे का टाइम चाहिए. इन दिस 1 hour यू विल गेट इनफ आइडिया कि ये है क्या.
मैं भी आपको ये बताऊंगा कि आपको स्टॉक मार्केट से जो डर लग रहा है ये कैसा रॉन्ग व्यू है आपका। मैं और एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अपनी जो जीडीपी है, कंट्री की जो ग्रोथ है, आपको लगता है इंडिया सही कर रही है एज अ कंट्री? आपको लगता है कि अगले 8-10 साल में इंडिया का फ्यूचर ब्राइट है? कितने लोगों को लगता है? लगता है ना सबको? तो सबको लगता है कि इंडिया इज ऑन द राइट पाथ, पर बिसाइड्स द टू ऑफ यू सबको लगता है स्टॉक मार्केट इज डाउन। ये फोटो में ये आदमी है बराबर, और अपनी फ्रेंड को माउंटेन के ऊपर उठा रहा है। आदमी तो स्ट्रॉन्ग ही लग रहा है ना, तो आपको क्या लगता है वो उठाएगा या छोड़ देगा उसको? हाँ, सबको लगता है उठाएगा, राइट? तो ये जो आदमी है दैट इज द कंट्री का जीडीपी, कंट्री का ग्रोथ, जो आपने सबने बोला अच्छा। और जो नीचे लेडी है जो चढ़ रही है वो क्या है? दैट इज द मार्केट, जो आपने बोला रिस्की है। अगर ये आदमी स्ट्रांग है और लेडी को उठाएगा तो ये मार्केट कैसे रिस्की हो सकता है? अगर ये आदमी ही वीक है फिर तो अगर आप बोलते हैं कि जीडीपी खराब है हमारा कंट्री का, फिर मैं मानता कि मार्केट्स खराब है। अगर प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो मार्केट होता है अपनी कंट्री का जो ग्रोथ है जीडीपी, उसका मतलब आप आईने के सामने अगर आप खड़े होंगे तो आपको क्या, आप यू विल सी योरसेल्फ। अगर आप स्ट्रांग हो तो आपको क्या वीक आदमी दिखेगा वहां पे? तो अगर आपका जीडीपी स्ट्रांग है तो मार्केट कभी वीक नहीं हो सकता। पर मार्केट में लोग पैसा लूज करते हैं। कौन लूज करता है पैसा? जो मार्केट में पैसा शॉर्ट टाइम के लिए लगाता है, क्योंकि शॉर्ट टाइम में मार्केट जो है, मार्केट है क्या? कंपनियां हैं, अपने देश की इकोनॉमी। देश की इकोनॉमी हर साल 5% 6% से बढ़ती है, स्लोली स्लोली। होंगे वो स्कूल में जाएंगे, उनका फ्यूचर का प्लानिंग करेगा, घर के सामान खरीदेगा। तो इतने सारे फिशेज इंडिया में हैं ये, और खरीदने वाला बहुत कम है क्योंकि लोग म्यूचुअल फंड में पैसा डालते ही नहीं है। हम लोग इंडिया को खरीदना नहीं चाहते। इंडिया को कौन खरीदता है मालूम? हु बाइज इंडिया? फॉरेनर्स। वो लोग खरीदते हैं अपने कंट्री को, हम लोग नहीं खरीदते हैं। पर उसके लिए खरीदने वाले कम है, इंडिया में कंज्यूमर्स बहुत है, उसके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। समझ में आया थोड़ा बहुत पिक्चर से? ये होगी जापान की हालत। जापान में सारे बूढ़े लोग हैं, कंज्यूमर्स है नहीं, तो कौन से अभी में अगर आप वड़ा पाव का स्टॉल बनाएंगे, कॉलेज के सामने बनाएंगे या एक ओल्ड एज होम के सामने बनाएंगे? कॉलेज के सामने बनाएंगे। तो जापान की हालत उल्टा है, वहां पे कोई यंगस्टर्स है ही नहीं, तो वहां पे ग्रोथ कहां से आएगा? यूरोप ग्रोथ कम है। आप यूरोप में जाएंगे ट्रेन में तो सारे बुढ़े और बुढ़ी दिखेंगे, यंग लोग दिखेंगे नहीं। अगर यंग लोग नहीं है तो मैं दुकान क्यों बनाऊं, क्यों बेचूं? कुछ खरीदेगा कौन? आप समझ रहे हैं कि इंडिया में क्यों पोटेंशियल है? क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग हैं। अगर आज के दिन में आप बड़ा पाव स्टॉल में खोल के बैठ जाओगे, आपको लोग मिल जाएंगे खरीदने के लिए। आप फॉरेन कंट्री में जाइए, कहीं यूरोपियन कंट्री में खाली रहती है दुकान। जब दुकान खाली होगी तो मैं क्यों कुछ मैन्युफैक्चर करूं, और मुझे पैसा का रिटर्न कहां से मिलेगा? तो ये है अपने कंट्री का पोटेंशियल। और मार्केट क्या है? मैंने बताया मार्केट है आईना। मार्केट सिर्फ इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करती है, तो मार्केट, हमारी मार्केट इसको रिफ्लेक्ट करती है। और जापान में मार्केट, जापान का मार्केट जापान की इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करती है। उसके लिए जापान की जो इंडेक्स है, मार्केट है, उसमें ग्रोथ होता नहीं है। क्लियर? क्लैरिटी आ रही है क्या? अभी ये चार्ट हो गया। मैंने आपको पिक्चर में इसलिए बताया कि लोगों को अक्सर पिक्चर से ज्यादा समझ में आता है, पर फाइनली ये है रियलिटी चार्ट। ये अगर जो मार्केट है, ये रेड कलर का लाइन है मार्केट, ऊपर नीचे होता है। शॉर्ट टर्म में लॉस भी हो सकता है, दिख रहा है? शॉर्ट टर्म में लॉस हो सकता है, पर लॉन्ग टर्म में ऊपर ही चढ़ता है।
जीडीपी ये है येलो लाइन। तो जीडीपी जो है अपनी कंट्री का जो ग्रोथ है, अपने कंट्री में जो प्रोड्यूस होता है, बिकता है, पैसा बनता है, कंपनियां काम करती हैं, ये सब वो येलो लाइन है। और मार्केट है उनके शेयर प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं। कभी कभी जैसा कि मेरा सिचुएशन हो गया तो मैं बेच दिया। अभी चाइना में प्रॉब्लम हो गया तो जो लोगों को चाइना जाके पहुंचना था उनको पैसा लेके जाना था, तो जो भी स्टॉक्स इंडिया में उनके थे वो बेचना चाहते थे। वो लोग जल्दी बेच के, जैसा मैं कंप्यूटर बेचना चाहता था, उसके लिए मार्केट गिर गई। तो जब मार्केट गिरती है तो आपको क्या करना चाहिए? खरीदना। तो ये आदमी लकी है ना कि आपको ये 50 के 10 में मिल जाएगा। क्लियर? आप SIP जो होता है, SIP देखो, इंसान जो है ना, कभी जब मार्केट गिरता है उसको लोग बोलते हैं अरे डर जाओ, इंडिया डेंजरस है, मत जाओ, ब्लड बात न्यूज सुनता है, फिर खरीदता नहीं है। तो एज ह्यूमन बीइंग हम लोग डर जाते हैं कभी कभी एनवायरमेंट से। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि हमको प्री प्रोग्राम करना पड़ता है कि मार्केट गिरेगा तो मैं खरीदूंगा। तो जब मार्केट ठीक ठाक है ना तभी प्री प्रोग्राम करना चाहिए। तो ये जो SIP होता है, जो हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट हम डालते हैं, वो इन अ वे प्री प्रोग्राम ही हो गया। क्योंकि मेरा SIP चालू है, हर महीने का मेरा 10,000 रुपए चल रहा है। तो अभी मार्केट गिर गया है तो मुझे समझ में भी नहीं आता वो 10,000 में ज्यादा आइटम्स वो पिकअप कर लेगा, ज्यादा स्टॉक पिकअप करेगा। समझ रहे हैं क्या? नहीं, थोड़ा रिस्पॉन्स कीजिए, मुझे लगेगा आप। ओके, तो अपना जो फ्यूचर है इंडिया का ब्राइट है। और ये ब्राइट तब आपको क्या लगता है परमानेंटली ब्राइट रहेगा इंडिया का फ्यूचर? एक जमाने में अमेरिका का फ्यूचर भी बहुत ब्राइट था, एक जमाने में जापान का फ्यूचर भी बहुत ब्राइट था। जब वर्ल्ड वॉर हुआ था और अमेरिकन में बहुत बच्चे पैदा हुए थे वर्ल्ड वॉर के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक जनरेशन आया था जो कंज्यूम करता था, उसके लिए अमेरिकन मार्केट 90s और 2000 में बहुत भाग रही थी। फिर अमेरिका एज अ कंट्री एज होने लगी, जापान के भी वही हालत हो गया, अभी यूरोप का भी वही हो रहा है। फॉर्चुनेटली इंडिया जो है अभी एक स्वीट स्पॉट में है कि इंडिया में बहुत सारे यंग लोग हैं और अंडर 40 इयर्स ऑलमोस्ट 70-80% लोग हैं। तो दैट इज इंडिया में इतनी पावर है। अगर लोग 80 साल तक जीते हैं, इतने सारे लोग अंडर 40 अंडर 30 है, ये सब कंज्यूम करेंगे ना कुछ ना कुछ। उसके लिए TCS जो है और बड़ी होगी, मारुति और गाड़ियां बनाएगी। हम जब खरीदते हैं म्यूचुअल फंड, यही कंपनियां हम खरीदते हैं। तो जब फ्यूचर कंट्री में है, ये फ्यूचर इसलिए बनती है कि यहाँ पे लोग बहुत सारे हैं। सिंपल है, कोई मैजिक नहीं होता है, कोई सा फंड मैनेजर मैजिक नहीं करके पैसा लाता है। बेसिक समझना चाहिए। ओके, तो ये क्वेश्चन है क्या हाल है आपका? कई लोग जो हैं, आप कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं पैसा? FD। कितने लोग FD में डालते हैं पैसा? हाथ उठा, मैं उठा रहा हूं। मैडम, रेज योर हैंड। पार्टिसिपेंट FD, ओके। FD का रिटर्न है 7.5। अच्छा, इन्फ्लेशन कितना है अपने कंट्री में? वही 7% के आसपास। तो आप अगर ट्रेडमिल पे खड़े हो और ट्रेडमिल पे भागना शुरू करोगे तो आप कहाँ पहुंचोगे? वहीं पे। तो FD की हालत वही है क्या? नहीं, 7% कमाती है, 7% इन्फ्लेशन खा जाती है। तो आप 2 कदम आगे बढ़ते हो, आपको 2 कदम पीछे खींच लेती है, आप वहीं पे रहते हो। तो और हम लोग कई बार बोलते हैं इंडिया का कितना ग्रोथ रेट है, कुछ आइडिया है? नहीं, GDP ग्रोथ रेट 5% भी पकड़ो ना, 4% भी पकड़ो, 5% पकड़ो, 5 से 6%। हम लोग बोलते हैं कि इंडिया 5 से 6% पे चल रही है और अच्छा प्राइम मिनिस्टर कोई आएगा तो और आगे बढ़ेगा। ऐसा क्यों चलता है इंडिया एट 5%? पर आपको ये पता है कि हमारे घर पे भी हम एक इंडिया चलाते हैं। हमारी जो अर्निंग है उससे हम खर्चा करते हैं, एंड में जब पैसा बचता है तो ये पैसा हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। सर, यू वांट टू कम अहेड? आ जाओ। तो पैसा हम घर का, अब यार जो भी पैसा हम कमाते हैं उसमें खर्चा करने के बाद जो पैसा बचता है FD वगैरह में लगाते हैं हम लोग। पैसा नहीं बचता तो हम लोग उधार पे देते हैं।
हमारी कंट्री भी वही करती है, पर हमारी कंट्री कौन से रेट से ग्रो कर रही है सर? कम हमारी कंट्री कितने रेट से ग्रो कर रही है? 5%, 6%, कोई तो 7% नंबर बोल रहा था। और हमारी जो फैमिली वाली कंट्री है, हमारी जो घर है, वो कौन से परसेंट से ग्रो कर रही है? हाँ, नहीं, आपका जो एक्स्ट्रा पैसा है आपने एफडी में लगाया, एफडी में रेट कितना ग्रोथ मिला? 7%। इन्फ्लेशन कितना है? तो टोटल ग्रोथ कितना हुआ? 0। तो हमारा जो हाल है, हम 0% पे ग्रो करते हैं, हमारे कंट्री एटलीस्ट 5% पे आगे चल रही है। हेलो, तो ये 5 पर जो अपनी कंट्री है, आपको अपने कंट्री में इन्वेस्ट करना है या नहीं? अगर अपने कंट्री में ही आप इन्वेस्ट करते हैं, अपनी इकोनॉमी में, आपको 5-6% तो मिलेगा नेट रिटर्न। ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड कि ये जो हम म्यूचुअल फंड बोलते हैं, ये है क्या? ये म्यूचुअल, मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली शाम को आते हो, बहुत दिल मेहनत से काम करते हो, दिल से काम करते हो, आपको लगता है सिक्योरिटी है, पर आप टीसीएस के शेयर खरीदोगे तो आपको सिक्योरिटी क्यों नहीं लगता है? फिर अपना फुल लाइफ हम लोग एक कंपनी के पीछे लगा देते हैं। आप तो टीसीएस की बात कर रहे हैं, कई लोग हैं ऐसे छोटी छोटी कंपनी में काम करते हैं जहाँ जो स्टॉक मार्केट में मतलब लिस्ट भी नहीं होता है, फिर भी हमको लगता है कि हम सिक्योर्ड हैं, हमारी सिक्योरिटी है, राइट? आपको लगा, बट अगर मैं यही कंपनी का स्टॉक्स खरीदता हूँ तो मुझे सिक्योर नहीं लगता है। तो गड़बड़ है किधर? गड़बड़ किधर है? शायद इतना एक्सपोजर नहीं है उस चीज की। हाँ, शायद इतना एक्सपोजर नहीं है। तो गड़बड़ हमारे खुद के नॉलेज में, अपनी अंडरस्टैंडिंग में, अपने ही लोग, और इसकी वजह से हम क्या लूज कर रहे हैं? टाइम चली जा रही है। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है इन्वेस्टमेंट में, मैजिक नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? टाइम। आप में से सब लोग मेरे से यंग हो, यहाँ से आप लोग मेरे से सब लकी हो, क्योंकि अगर आपको पैसा कमाना है, सबसे ज्यादा जो चाहिए वो है टाइम। ये है वॉरेन बुफे। सम पीपल मस्ट बी नोइंग वॉरेन बुफे। ओके, तो वॉरेन बुफे ने क्या किया है? व्हाट वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री इज दैट पीपल डोंट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। हम लोग हिस्ट्री से ये सीखे हैं कि पीपल डोंट लर्न। एक बैड एक्सपीरियंस होने के बाद फिर से दोबारा लोग सीखते नहीं है, सेकेंड टाइम भी बैड एक्सपीरियंस ही करते हैं। वॉरेन बुफे का ये मानना है। ओके, डिपॉजिट और मार्केट से और म्यूचुअल फंड से 6-7% का जो डिफरेंस है, हम लोग को जब बोलते हैं 6% या 7% ज्यादा, तो ऐसा बहुत लगता है कि बहुत ज्यादा है। 7% ज्यादा लगता है क्या? 7% नहीं लगता ना। इसके वजह से हम लोग इसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि 7% हमको ज्यादा नहीं लगता है। मैं सपोजिंग आपको एक गाड़ी का एग्जांपल देता हूं। मेरी गाड़ी चल रही है 100 किलोमीटर पर आवर और आपकी गाड़ी चल रही है 110 किलोमीटर पर आवर, तो डिफरेंस कितना हुआ? मजा नहीं आता ना, 10 तो कुछ ज्यादा नहीं है, पर 2 घंटे के बाद कितना डिफरेंस होगा? 20 किलोमीटर का। 10 घंटे के बाद कितना डिफरेंस होगा? 100 किलोमीटर का। और 100 घंटे के बाद कितना डिफरेंस होगा? तो अभी डिफरेंस समझ रहे हो? डिफरेंस बढ़ती जाती है टाइम के साथ। जो आपको 10 किलोमीटर कम लग रहा था, 10 घंटे के बाद वो 100 किलोमीटर का डिफरेंस है, बढ़ते जाता है। तो कभी भी आप, अगर आपको बोलते हैं 6% ज्यादा रिटर्न मिला, 7%, आपको कोई बोला म्यूचुअल फंड चलो 12 से 15% रिटर्न देगा, एफडी आपको दे रहा है 6% रिटर्न, डिफरेंस कितना है? रफली 12%, 6%। तो 6% को कभी आप छोटा मत समझिए। 6% एक साल में छोटा दिखता है, 30 साल में छोटा नहीं है, 20 साल में छोटा नहीं है। इसको आइंस्टाइन ने ये बोला है, आइंस्टाइन ने बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ओके, ये तो मैंने नहीं बोला कि मुझे बेचना है, सेल करना है। आइंस्टाइन को तो हम लोग सलाम करना ही चाहिए कि इंटेलिजेंट आदमी नहीं है। You're still thinking it is risky? Okay, then you take your hand down. So first is understanding that इंडिया में ग्रोथ है, हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, हम लोग यंग है, हमारे पास टाइम है।
ओके, एंड स्टॉक मार्केट है क्या, अपनी ही इकोनॉमी है। शॉर्ट टर्म में अवश्य ऊपर नीचे होगी, शॉर्ट टर्म के लिए मत लगाओ, शॉर्ट टर्म के लिए एफडी भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब और एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप में से कितने लोग हो जिनको लगता है कि रियल एस्टेट अच्छा है? ओके, गुड। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, मैं आपको एक सेंटेंस बोलता हूं कि स्टॉक मार्केट जो सेंसेक्स है ये 17% का रिटर्न दिया है इन 30-35 ईयर्स। अपना जो हाउस है रियल एस्टेट, इसने X% दिया है इन 30-35 ईयर्स। 17% इज सेंसेक्स, X% इज हाउस। अब ये X17 से कितना ज्यादा हो सकता है या कम, क्या हो सकता है? 17 से पहले ज्यादा है या कम है? कितनों को लगता है 17 से ज्यादा देता है? कितने लोगों को लगता है 17 से ज्यादा देता है? फैंटास्टिक सर, he knows stock markets. Again, raise your hand. Sir, more than 70? You? How many things less than 70? How many things is given less than 70? How many things less than 70? You are not participating either ways. What is your answer? छोटा ग्रुप है, मैं पकड़ लूंगा फटाफट। इधर ये या ये, एक तो स्टैंड लेना पड़ेगा ना, वोट तो करना ही पड़ेगा बीजेपी या कांग्रेस। हाँ, लेस देन 70। अच्छा, यू विल बी सरप्राइज्ड कि रिटर्न जो है रियल एस्टेट का 12% के आसपास है। 12। और हम लोग कितना खुशी से हाथ उठा देते हैं। हाँ, है उतना? तो 7 साल में डबल का हिसाब लगाइए, कितना CAGR है, कंपाउंडिंग कितने रेट पे हो रहा है। देखो, एक चीज है, घर क्यों लोग पसंद करते हैं? घर क्यों लोग पसंद करते हैं कि घर का जो एक्सपीरियंस है। देखो, घर बेचना आसान नहीं है, नंबर 1। मैं खुद रहता हूँ घर पे बेचकर, क्या झाड़ अंडर द ट्री वेयर विल आई गो एंड स्टे? अगर मैं घर बेचता हूँ या पेड़ के नीचे जाके रहूं क्या? तो घर बेच ही नहीं पाते लोग, नंबर 1। तो जबरदस्ती वो घर अपन लंबे अरसे तक रखते हैं। तो आपको मैंने क्या बोला, अगर जो भी चीज लंबा रहता है वो अच्छा लगने लगता है। तो अगर 12% को भी आप लंबा रखोगे, मोस्ट ऑफ द हाउस का एक्सपीरियंस क्या है? हमारे फादर ने घर खरीदा था, हम वहीं पे रहते हैं। सर, आप जा रहे हो क्या? हाँ, उनको बोल रहा था निकल रहा हूं। ये लीविंग, ओके। ये whose bag is this? That's right. So what has happened is, anything that is long duration becomes beautiful. LIC का रिटर्न मालूम कितना है? कभी जो एंडाउमेंट प्लान्स 4 to 6%, फिर भी लोग करते हैं। क्यों करते हैं? 20 साल के बाद अच्छा दिखता है। प्लीज अंडरस्टैंड, टाइम में सब अच्छा लगने लगता है। एक आदमी था जिसने मुझे बोला, मेरे फादर ने 1700 रुपया पर स्क्वायर फीट घर खरीदा, कुछ 12 साल के बाद कुछ 17,000 में बेचा। देखो कितना बहुत अच्छा है। तो मैंने कैलकुलेट करके दिखाया कि अगर तेरे फादर ने 1700 का सेंसेक्स खरीदता, ओके, और अभी जो 18,000 आप बोल रहे हो घर का कीमत है, सेंसेक्स का कीमत होता था 42,000। तो 42,000 छोड़ के 17,000 18,000 पे वो खुश हो रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड, फर्स्ट क्वेश्चन, एवरीबडी थॉट दैट सेंसेक्स इज गिवन 17%, तो रियल एस्टेट इज गिवन मोर, एंड दैट मोर वुड हैव बीन 20% आल्सो, 24% आल्सो, बट रियली इट इज 12%। आपको 2-3 मस्त एग्जांपल दे रहा हूं। राजेश खन्ना का घर, ओके, इट वाज इन कार्टर रोड, बॉम्बे में। कार्टर रोड में राजेश खन्ना ने एक बंगला खरीदा था, जब बॉम्बे वॉज नॉट फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। वो टाइम में क्या बॉम्बे का फ्यूचर किसको पता, पर उसने बंगला खरीदा। और वो फाइनली कार्टर रोड में तो अभी बाथरूम ही नहीं करे, और इसे बंगला था। फिर वो मरने के बाद वो लोग ने सोल्ड द हाउस, जो 3.5 लाख का था, 85 करोड़। तो पैसा जो है 2000, आप बोलते हो डबल, 2000 टाइम्स बड़ा पैसा, 2428 टाइम्स पैसा बढ़ा।
ओके, बिकॉज इन बॉम्बे भी मतलब इससे अच्छा रियल एस्टेट परचेज हो ही नहीं सकता। कार्टर रोड पे इंडिया का जो फ्यूचर कैपिटल में उसने घर खरीदा जो इतने बेस्ट एरिया में, बेस्ट परचेज, रिटर्न कितना होगा इसका? CAGR समझने का जरूरत बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम में क्या होता है, ये बहुत 44 ईयर्स है ना, 44 ईयर्स में रिटर्न जो है 19% है, 19। आपको लगेगा बहुत ज्यादा है ना, इट्स ओनली 19%। और स्टॉक मार्केट का रिटर्न भी करीबन इतना ही है, 17% का रिटर्न है और डिविडेंड यील्ड 2% का होगा, जो डिविडेंड्स देते रहते हैं। ये सबसे बेस्ट। दूसरा एग्जांपल, ये आप हजेली गए होंगे, हजेली में ये बिल्डिंग दिखती है, इसका नाम है समुद्र महल। ओके, यहाँ पे 1970 में 700 रुपया का घर था, 2013 में 1,18,000 का एक स्क्वायर फीट। आप सोचो, 1,18,000 का एक स्क्वायर फीट 2013 में। और ये बिल्डिंग में जब भी ट्रांजैक्शन होती है ना, ये रिपोर्ट होती है न्यूज़पेपर में कि समुद्र महल में ट्रांजैक्शन हुआ है। मनी मल्टीप्लाइड कितने बार? मनी मल्टीप्लाइड 168 टाइम्स। अगेन थिंक अबाउट योर डबल इन 7 years, 168 टाइम्स।